हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज, जिसे हम कवर अप कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर अप करने वाले हैं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो पहले इन तीनों को हम कर्व बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझसे जो है इंटरेक्ट करते हैं, जिन्होंने कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स को याद किया है, उन्हें रटा है, उन्हें मेमोराइज किया है। तो आज हमारी ऐसी कोशिश रहेगी कि आप इसे बेस लेवल पे अंडरस्टैंड करें। फिर इसके वर्डिक्ट्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप इसका मल्टीपल रिवीजन कर सकें, और अगर एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज या डिटेल आंसर लिख रहे हैं तो डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अंडरस्टैंडिंग होगी पहले ले लैंग्वेज में डायग्राम के थ्रू, फिर मैं आपको वर्डिक्ट्स की रीड कराऊंगी, फिर डॉट्स भी कनेक्ट कराऊंगी कि आप कैसे वैल्यू एडेड इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या माइंड में कैसे वन स्पॉट में आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने डायग्राम है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है इनपुट, यानी कि कितना मेरे पास जो रॉ मटेरियल आया या कोई भी आइटम ऐसा इनपुट है जो वेरिएबल है, मूव करता है, उसका टोटल आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये भी क्लियर होगा, और इंडिविजुअल जो हमने डिस्कस किया था, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट की मीनिंग, वो भी आपने अच्छे से रिफर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसे एक बार क्विकली रिकैप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए वैल्यू एडिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक डायग्राम है, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा, जिसको मैंने डिनोट किया है टीपी से। नेक्स्ट हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, जो एक स्टेज तक आपका बढ़ा है, फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। और तीसरा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, जिसको मैंने डिनोट किया एमपी से, जो एक स्टेज पे बढ़ने के बाद डिक्लाइनिंग स्टेज पे आता है, फिर निगेटिव भी हो जा रहा है। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट जो देखा, ये पॉइंट में हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट है, देखिए आपको दिख रहा है। अगर आपको ये डायग्राम भी क्लियर नहीं हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट सेशन में हमने जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल की मदद से डायग्राम के डॉट्स को कनेक्ट किया था और डायग्राम ड्रॉ हुआ था। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है, या आपके एग्जाम में कोई डिटेल आंसर राइटिंग आती है, तो आप शेड्यूल की मदद से ऐसे डायग्राम फ्रेम कर लेंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मैक्सिमम, ये आपको आराम से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है। आई बिलीव आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो कि यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है, प्लस हमें क्या दिख रहा है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये दिख रहा है आपको अभी सारी चीजें। आई बिलीव आपको डायग्राम बनाने आता हो। आई बिलीव कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली है अच्छे से टीपी, एपी और एमपी की, तो ये यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं ली है तो आप उस वीडियो को रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि जैसे टीपी फॉल करना स्टार्ट हो रहा है ना, हमारा एमपी निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है, आपका एमपी क्या है, आपका एमपी निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, आई बिलीव इतना आपको ऑटोमेटिक, इस भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किया तो आपको सेम सिमेट्री नजर आएगा। लेकिन आज हम सिर्फ अपने आप को लिमिट रखते हैं रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। तो ये ब्रॉडर पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स, टीपी के मैटर में, एपी के मैटर में और एमपी के मैटर में आपको दिख गया, बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो क्वेरी अपने साथ लेके नहीं जाना, उसे क्लैरिफाई करना। ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी मैं मेंशन करूंगी, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टीपी जो कर्व है हमारा, ठीक है, जहाँ पे हमारा एमपी मैक्सिमम होता है। ठीक है, एमपी मेरा जैसे मैक्सिमम है, जो पॉइंट है सपोज जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एमपी हमारा मैक्सिमम है। एमपी जहाँ पे मैक्सिमम है वहां का टीपी, ध्यान से सुनिएगा, एमपी जहाँ का मैक्सिमम है उस समय का टीपी जो है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कहाँ पे, जब ये, कहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑन टीपी। कौन सा पॉइंट, कोई भी पॉइंट टीपी पे नहीं, जब एमपी आपका मैक्सिमम है, एमपी इज मैक्सिमम।
आई बिलीव ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, एक आपका टीपी मैक्सिमम का, दूसरा मैंने आपको बताया एपी का मैक्सिमम का, और तीसरा मैंने बताया जब आपका एमपी निगेटिव है, ठीक है, और जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये रिलेशनशिप्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहला जो रिलेशनशिप ड्रॉ करने वाले हैं वो है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में, यानी एपी और एमपी के बीच की बात करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है, डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर हम वर्डिंग्स भी डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि आपका एपी जो है वो राइज कर रहा है, आप देख रहे हैं ये आपका, ठीक है, आप देख रहे हैं जब आपका एपी जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, आपका क्वांटिटी ये बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका एपी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपके वेरिएबल इनपुट होने की वजह से आपका एपी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन तक, उस पर्टिकुलर स्टेज तक हमें क्या दिख रहा है कि एपी तो बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे वेरिएबल इनपुट की वजह से एपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, एमपी हमेशा एपी से ज्यादा है। इस पॉइंट तक एमपी जो है आपका, ये पॉइंट तक, ठीक है, आपका क्या है, एमपी जो है आपका हमेशा एपी से ज्यादा है। तो इसे बोल सकते हैं हम स्टेज 1, ठीक है। आप देख सकते हैं व्हेन एपी राइजेस, किसकी वजह से राइज हो रहा है, हमारा इनपुट बढ़ रहा है इसलिए एपी राइज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ये बढ़ रहा है ना, हमें देखा हमारा एमपी जो है ना एपी से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एमपी कर्व हमारा जो है राइज कर रहा है, बिल्कुल स्टीपली राइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि ये हायर भी है एमपी से, ठीक है, क्योंकि एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। तो कर्व हमारा कैसा है, एमपी का राइज कर रहा है स्टीपली, एमपी राइज स्टीपली। कुछ भी रटिएगा नहीं, आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, फिर मैं वर्डिक्स पे भी कनेक्ट करूंगी, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट, मैंने एपी और एमपी के बारे में बात किया, और पहला पॉइंट आपको ये बताया कि भाई दोनों बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और एपी और एमपी का रिलेशनशिप कैसा रहा बढ़ते वक्त। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो एपी है अब वो मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। अभी तक हमने क्या बोला था कि एपी राइज कर रहा है बिकॉज ऑफ द मटेरियल। तो राइज करते करते की सिचुएशन में देखो, हमें क्या देखा, एमपी एपी से ज्यादा है, लेकिन अब एपी हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया। तो एपी जब हमारा मैक्सिमम में पहुंचा तो हमें क्या दिखा, एमपी इज इक्वल टू एपी दिख रहा है। जब आपका एपी मैक्सिमम है तब आपको क्या दिखा, एपी इज इक्वल टू एमपी। सेटिस्फाइड हो ना, ये आपका एपी मैक्सिमम है, यहाँ पे आप एपी और एमपी आपका इक्वल है। और क्या दिखा, उसके बाद आपका एमपी जो है डिक्लाइन होना शुरू कर दिया, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एमपी क्या है, एपी से पहले डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है। तो और हमने क्या ऑब्जर्व किया, एमपी आपका डिक्लाइन कर रहा है अर्लियर देन एपी। सेटिस्फाइड होना, कोई भी चीज यहाँ पे अभी रटना नहीं, ठीक है। हमने क्या देखा, डिक्लाइन करना शुरू हो रहा है। अब जहाँ पे आपका एपी मैक्सिमम है, ठीक है, और उसके बाद से हमारा एमपी डिक्लाइन करना शुरू किया है, वहां पे हमने क्या देखा, एमपी कर्व जो है वो कट कर रहा है एपी को। मैं इसको भी रब कर दे रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंटर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एमपी ने कर्व, एमपी कर्व ने एपी कर्व को कट किया, तो एमपी कट्स एपी। लेकिन क्या ये अपवर्ड कब किया था या डाउनवर्ड, हमने देखा है जो एमपी ने कर्व को कट किया है ये ऊपर से कट किया है, ठीक है। सो एमपी कर्व जो कट कर रहा है एपी कर्व को फ्रॉम अबव, ये ध्यान देने वाली बात है, अबव से कट कर रहा है। और हमारा उस सिचुएशन में क्या है, एपी इज मैक्सिमम। उस सिचुएशन में हमें एपी अपना मैक्सिमम नजर आ रहा है। इन सारे पॉइंट्स आप सेटिस्फाइड होइएगा, नहीं हो रहे हैं तो लेके मत जाइएगा, उसे डिस्कस करिएगा, क्लियर। अब हमारा एपी की मैक्सिमम सिचुएशन आ गई, अब हमारा एपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। एपी क्या हो रहा है, हमारा डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। जब हमारा एपी डिक्लाइन हो रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि हमारा वेरिएबल इनपुट अब बढ़ता चला जा रहा है, ये देखिए इनपुट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हमारा एपी डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन एमपी हमारा क्या हो गया, वो तो ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हुआ, तो हमारा एमपी क्या हो गया, लेस देन एपी हो गया। आप देख सकते हैं लेस देन हो रहा है ना,
तो आपका MP इज लेस देन AP। और क्या आपको नजर आ रहा है कि आपका MP कर्व बहुत स्टीपली डिक्लाइन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा तेजी से स्टीपली डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, डिक्लाइन स्टीपली आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू दी AP। और क्या दिख रहा है आपको कि MP आपका जीरो भी पहुंच रहा है और निगेटिव भी हो रहा है, बट AP के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो MP आपका जीरो भी पहुंच रहा है प्लस निगेटिव भी हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो MP आपका जीरो हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है, बट AP क्या है, AP आपका कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव है। AP आपका कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव है, कि ना जीरो हो रहा ना निगेटिव हो रहा। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो रहा हो, ये जो मैंने जितनी बातें आपको बोली और ये मैंने आपको लिख भी दिया यहाँ पे, ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे रिकॉल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग था AP और MP का रिलेशनशिप, एक बार क्विकली रीड करते हैं, फिर हम फर्दर बढ़ेंगे हमारा टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की डिस्कशन में, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट है, मैं आपको एक बार शेड्यूल से भी कनेक्ट करूंगी। When AP rises, what we can see, when AP rises as a result of increase in quantity of variable input, MP is more than AP. MP is more than AP. When AP is rises, we can see when AP is rises, one second please. When AP is rises, we can see when AP is rises, what we have learned is when AP is rises as a result of increase in variable quantity, MP is more than AP. MP is more than AP. Satisfied होना, ठीक है। MP is more than AP. Next, when AP is maximum, जहाँ पे AP क्या है, हमारा maximum है, तो MP और AP बराबर हैं, so that MP curve cuts the AP at its maximum and cut from above only। ये भी मैंने आपके पॉइंटर्स के लिए यहाँ पे लिख दिया था। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया, जब AP अपने मैक्सिमम पे है, AP अपने मैक्सिमम पे, ये AP कर्व है ना आपका ग्रीन वाला, तो AP जब आपका मैक्सिमम पे है, MP इज इक्वल टू AP, सेटिस्फाइड। और MP कर्व क्या है, वो कट कर रहा है AP कर्व को अबव से, क्लियर है। ओके, फर्दर हम डिस्कस करते हैं व्हेन AP डिक्रीजेस। भाई पहले राइज की बात की, ये ध्यान देना, पहले राइज की बात की, फिर मैक्सिमम की बात करी, फिर अब डिक्रीज की बात कर रहे हैं, सिंपल। तो जब AP डिक्रीज कर रहा है आपका ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आपका वेरिएबल इनपुट, हमें क्या देखने को मिला, MP आपका AP से लेस देन है, और इवन MP आपका जो है, हमने क्या डिस्कस किया, व्हेन AP डिक्रीजेस, AP हमारा अब डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही ड्यू टू द इंक्रीज इन वेरिएबल इन फैक्टर हमारा MP इज लेस देन AP। MP आपका क्या है, लेस देन AP है, MP लेस है ना, और हमारा क्या दिख रहा है, MP इवन कर्व स्टीपली डिक्लाइन स्टीपली, और व्हाट वी कैन सी, MP may become a zero और इवन अ नेगेटिव। प्लीज आप को कोई डाउट होगा तो आप इसे डिस्कस करेंगे, अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप था AP और MP के बीच में, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगी जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वन सेकेंड प्लीज। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पे हम ये समझेंगे कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट अपना रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, आप देख रहे हैं कैसे आपका ये टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो हमने पहला रिलेशनशिप क्या देखा, आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और MP हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले इंक्रीज की बात करी, तो जब टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है किस पे, इंक्रीजिंग रेट से आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, वहां पे हमें MP भी इंक्रीज होते हुए नजर आया, क्लियर। अब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, TP इंक्रीज तो हो रहा है बट बाई डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट पे। तो जब हमारा TP बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो हमारा MP डिक्रीज होना शुरू हो गया है। रटिएगा नहीं, मैं आपको कनेक्ट करी। अब हमारा जैसे ही ये आपका तेजी से, पहले आप देख रहे हैं आपका TP कितनी तेजी से बढ़ता चला गया है, तो पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तब तक हमारा MP भी इंक्रीज हुआ, लेकिन इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे TP हमारा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, और MP हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। उसके बाद हमारा TP जब मैक्सिमम है, TP जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा है, TP हमारा जब मैक्सिमम है, तो हमें हमारा MP क्या कहाँ दिख रहा है, जीरो पे,
जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी कहाँ पहुंच गया हमारा, 0 पे पहुंच गया है। और जब टीपी हमारा डिक्लाइन कर रहा है तो एमपी हमारा निगेटिव हो गया, एमपी हमारा निगेटिव हो गया। आई बिलीव आपको ये चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, तो एक बार क्विकली हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, टीपी इंक्रीज हो रहा इंक्रीजिंग रेट पे तो एमपी आपका इंक्रीज था। टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे तो एमपी आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया। टीपी जब आपका मैक्सिमम है एमपी आपका 0 था, टीपी जब डिक्रीज हुआ तो एमपी आपका निगेटिव हो गया। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किए हैं, रट रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे कि आप क्लियर करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक बार प्रोडक्ट शेड्यूल आपके रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे फिर से दे दिया है, जो हमने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप किसी भी डिटेल आंसर राइटिंग को लिख रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं, तो अगर आपको डायग्राम रिकॉल नहीं है या डायग्राम आपको याद नहीं है, तो आपको याद नहीं करना है डायग्राम, आपको ऐसे प्रोडक्ट शेड्यूल देना है और उसकी मदद से आपको ऐसे जो है पुट करके यूनिट ऑफ लेबर या वेरिएबल फैक्टर और आपके जो टीपी एमपी ईपी के कर्व को आपको ड्रॉ करना है, ताकि जो ये स्टेजेस हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, डोंट वरी, एक बार हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पे, जहाँ पे हम इस चीज़ को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो है उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे डिस्कस करके क्लियर करेंगे, क्वेरीज अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो उसे डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय हिम।